हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अच्छे से व्यस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे, कुछ सो रहे होंगे। कहीं गर्मी का टाइम है मेरे भाइयों, लेकिन सोना नहीं है। सभी अच्छे से पढ़ाई करो मेरे भाइयों। मेरा कहने का मकसद ये है, मेरे परिवार है, मैं अपना परिवार मानता हूँ। मेरे चैनल पर जो भी लोग हैं और जो नए जुड़ने वाले हैं, मैं सभी को अपना परिवार मानता हूँ। तो मेरे परिवार के सदस्य जैसे मानता हूँ। तो मेरे भाइयों, मैं तो ये चाहता हूँ सभी मेरे भाई और मेरी बहनों के नंबर 100 में से 100 आए। इसी जर्नी की ओर चलते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं मेरे भाइयों। और हमने फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या, सेकंड चैप्टर बहुपद और 8th चैप्टर त्रिकोणमिति और थर्ड चैप्टर ये चल रहा है, 2 चरण वाले रैखिक समीकरण। ये हमारा चैप्टर चल रहा है। 3 चैप्टर हम कंप्लीट करा चुके हैं और हमारा मकसद ये 100 में से 100 हर बच्चा लाए। तो मेरे भाइयों, आज मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो आज मैं लेके आ चुका हूँ एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ क्वेश्चन क्लास 10। तो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है मेरे भाइयों? निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म, मतलब ये रैखिक समीकरण युग्म में कौन से युग्म संगत हैं और असंगत हैं। यदि संगत है मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये कह रहा है संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, और असंगत है कुछ नहीं करना है, बताना है कि असंगत है। ठीक है मेरे भाइयों? तो मेरे भाइयों अब क्या है, आप जानते हो कि संगत होता है जिसका कोई हल होता है, असंगत जिसका कोई हल नहीं होता है। फिर भाई इसके बारे में जो फॉर्मूला लगते हैं, ये फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। तो ये लगते हैं, इनके बारे में डिटेल से मैंने हर एक चीज बताई है। चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन कराया था तब। तो वो क्या है, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको पहले आप उसको जाके देखना, उसके बाद आप क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना। तो मेरे भाई आप क्वेश्चन ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि आप कहोगे कि ये सब तो बकवास मारते हैं, क्वेश्चन कराते कम है, बकवास ज्यादा मारते हैं। तो भाइयों मेरे आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेकिन भाइयों बकवास भी जरूरी है, ये बकवास नहीं है। आपको हर चीज से मुझे इंफॉर्मेशन करानी पड़ती है कि मैं क्या करा रहा हूँ, ये आपको बताना मेरे लिए, मैं जानता हूँ अपनी तरफ से, मेरे लिए जरूरी है। तो मेरे भाइयों हल क्या लिखेंगे, दिया है। तो मेरे भाइयों दिया है, क्या दिया है मेरे भाइयों? तो दिया है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है मेरे भाइयों? और क्या दिया? 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो मेरे भाई आप जैसा कि जानते हो कि ये क्या है, इक्वल टू में 0 आ रहा है। हमारा रैखिक, पहले लिख लो, रैखिक समीकरण युग्मों का मानक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये तो आपको हर चीज, हर मतलब क्वेश्चन में याद रखना पड़ेगा। ये मानक रूप है। तो मेरे भाई ये मानक रूप है, इक्वल टू में 0 आना चाहिए। तो मेरे भाई ये तो ऑलरेडी इक्वल टू में 0 है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अगर नहीं होता तो हम इसको इक्वल टू में 0 लाते, तब इसको सॉल्व करते, इसको समीकरण 2। तो आइए मेरे भाई सॉल्व करें समीकरण। अब लिखेंगे समीकरण एक की किससे करेंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना, सॉरी, तथा समीकरण, यहाँ पे लिखो समीकरण तथा समीकरण 2 की। ठीक है मेरे भाइयों? यहाँ पे समीकरण 2 की से तुलना करने का। ठीक है? तो तुलना करेंगे मेरे भाइयों। अब तुलना करेंगे, तो तुलना करें तो a1 क्या होता है? x का गुणांक। समीकरण 1 की कराएं तो a1 क्या है? x का गुणांक मतलब 2, b1 क्या है? y का गुणांक मतलब -2, c1 क्या है? अचर पद -2, और a2 क्या है मेरे भाइयों? x का गुणांक 4, b2 क्या है मेरे भाइयों? y का गुणांक -4, और c2 क्या है मेरे भाइयों? -5। ये क्या है? -5, ऐसा लग रहा है, ऐसे -5। ठीक है, -5। तो मेरे भाइयों ये देखो, अब तुलना करेंगे तो a1 अपॉन a2 2/4, b1 अपॉन b2 -2 अपॉन -4, c1 अपॉन c2 इक्वल टू -2 अपॉन -5। ठीक है मेरे भाई?
अब क्या करेंगे, माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा, ये माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू 1/2, 1/2, ठीक है मेरे भाई। B1 अपॉन B2 इक्वल टू 1/2 और C1 अपॉन C2 इक्वल टू 2/5, ठीक है। अब क्या है, अब आप इधर देखो, A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या है, 1/2, 1/2। B1 अपॉन B2 की वैल्यू क्या है, 1/2। C1 अपॉन C2 की वैल्यू क्या है, 2/5। अब देख सकते हो मेरे भाइयों, 1/2 1/2 तो बराबर आ रहा है, लेकिन ये वैल्यू बराबर नहीं आ रही है। तो ये क्या हो रहा है, 1/2 1/2 बराबर, मतलब ये अब A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 क्या बराबर आ रहा है, दोनों मैंने कुछ नहीं किया, ये वैल्यू बराबर तो ये बराबर, ये क्या ये इसके बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं का निशान ऐसे होता है, ये C1 अपॉन C2 बराबर नहीं है। तो आप जानते हो ये कंडीशन आप तुरंत क्लिक करना चाहिए कि कंडीशन किसकी होती है, मैं तुरंत क्लिक कर रहा है, ये होती है समांतर की जब रेखाएं, और ये समांतर होंगी तो समीकरण के योग कैसे होंगे, असंगत। तो क्या है, अब क्या है, ये कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, मतलब जब रेखाएं समांतर हो तब हल्के योग क्या होगा, असंगत, ठीक है। ये मैंने बनाया नहीं है, ये होती है, ठीक है, ये फॉर्मूला आता है, रेखाएं जब समांतर होंगी, रेखाएं जब समांतर होंगी, जब रेखाएं समांतर होंगी, ऐसे देखो रेखाएं समांतर होंगी तब क्या होगा, अतः रैखिक समीकरणों के युग्म असंगत होंगे, रैखिक समीकरणों के युग्म असंगत होंगे। तो क्या होगा, रैखिक समीकरणों के युग्म क्या होंगे, असंगत होंगे, क्योंकि ये कंडीशन हमारी बन रही है, तो रैखिक समीकरणों के युग्म असंगत, तो असंगत होंगे। अब ग्राफ पे क्या दिया क्वेश्चन में, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है, असंगत है, तो क्या है, ये असंगत है, हमने निकाल लिया। तो असंगत है, तो ये कह रहा है यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, तो ये क्या है, असंगत है, तो संगत तो है नहीं, तो ग्राफी विधि से हल करना नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना एवं सब्सक्राइब करना। थैंक यू।